आपके हेल्थ जो है आपके हाथ में है. डोंट नेग्लेक्ट एनी सिम्टम्स. अर्ली अटेंशन टू योर सिम्टम्स एंड अर्ली डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ऑप्शंस मिलते हैं ट्रीटमेंट के लिए. आप नेग्लेक्ट करते जाए तो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, तो उस टाइम पे ट्रीटमेंट ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएगा एंड इट विल बिकम डिफिकल्ट ऑल्सो. আপোনাৰ উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট হৈ আছে নেকি? আপোনাৰ বুকৰ পৰা ঘৰঘৰণি শব্দ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি হৈ থাকে নেকি? আপোনাৰ বুকত লাংছত টিউমাৰ হোৱা বুলি কোনোবাই কৈছে নেকি? কাহ মাৰিলে তেজ ওলায় নেকি? বহু বছৰৰ পৰা আপুনি কাহত ভুগি আছে নেকি? চিকিৎসা কৰিও ভাল পোৱা নাই নেকি? যদি এনেকুৱা আপোনাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, তেনেহ'লে আজি আপোনালোকৰ মাজত মই এজন ডক্টৰক ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবলৈ লৈ আহিছোঁ, যিজন ডক্টৰ বৰ্তমান হায়দৰাবাদৰ য়শোদা হস্পিটেলত কৰ্মৰত, খুব এক্সপিৰিয়েঞ্চ ডক্টৰ হয়. আৰু ভাল কথাটো এইটোৱেই যে সেই ডক্টৰজন প্ৰত্যেক মাহত হেল্থ চিটি হস্পিটেল গুৱাহাটী খানাপাৰাত ভিজিট কৰে. তো যিহেতু আমি আমাৰ ডোৰ ষ্টেপছত আমি সেই ডক্টৰজনক পাই আছোঁ, তো সেই ডক্টৰজনক আপোনালোকৰ লগত যদি মই চিনাকি কৰাই নিদিওঁ, তেনেহ'লে দেট ইজ এ বিগ মাইনাছ ফ্ৰম মাই ছাইড. যিহেতু মই নিজে হেল্থ চিটি হস্পিটেলত কাম কৰোঁ আৰু যদি মই ডক্টৰজনক চিনাকি কৰাই নিদিওঁ, তেতিয়া বহুত ডাঙৰ এটা নাইনচাফি হ'ব অসমবাসীৰ কাৰণে. তো সেইকাৰণে আজি যিহেতু মই নিজে হায়দৰাবাদত আহিছোঁ, মেডামক লগ পাইছোঁ, সেইকাৰণে আজি মই ভাবিলোঁ যে মেডামক মই আপোনালোকৰ লগত ইন্ট্ৰডিউচ কৰাই দিওঁ. আৰু ইন্ট্ৰডিউচ কৰাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে গম পাব যে মেডামৰ কিমানখিনি কেপাচিটি আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে কিমানখিনি সুবিধাজনক হ'ব পাৰে যদি মেডামে কোৱা কথাখিনি আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত যদি খাটে. তো লেটছ ষ্টাৰ্ট আৱাৰ ভিডিঅ' টুডে. আৰু আজি কিন্তু কথাবিলাক মই ইংলিছ আৰু হিন্দীতহে পাতিব পাৰিম. এছামিজ মেডামে নাজানে, সেইকাৰণে আমি হিন্দী ইংলিছতে কথাখিনি পাতিম. আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু মই জানো আপোনালোকে বুজি পাব. চ' লেটছ ইন্ট্ৰডিউচ আৱাৰ টুডেজ গেষ্ট অফ পডকাষ্ট, आवर मैम. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज. असम के प्रिय नागरिकों को मेरा नमस्ते. मैं डॉक्टर प्रीति विद्यासागर हूँ. मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ. यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद में ऑलमोस्ट 4 ईयर्स से वर्क कर रही हूँ और पल्मोनोलॉजी के फील्ड में ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से. For the people of Assam, I want to ask few questions. Please answer them, and I think they will be getting very help from your answer. So my first question is, what does an interventional pulmonologist do, and does your role impact the patient care? Please. So in simpler terms, आपने एंडोस्कोपी सुना होगा, जो लाइट एंड कैमरा ट्यूब है जो फूड पाइप में डाल के देखते हैं कि क्या है अंदर. सेम वे ब्रोंकोस्कोपी करके रहता है कैमरा और लाइट का ट्यूब, जो हम एयर पाइप में डाल के देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है. सो ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर्स जो करता है उसको इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट करके बोलते हैं. सो इससे पेशेंट्स के डायग्नोसिस में फ़र्क पड़ता है. मतलब पहले जब ये फैसिलिटीज़ नहीं थे, ये टीबी हो सकता है, कैंसर हो सकता है करके अज्यूम करके ट्रीट करना पड़ता था. लेकिन अभी तो इट इज़ एन एरा ऑफ प्रूफ. सो हमें प्रूफ चाहिए कि ये टीबी है, प्रूफ चाहिए कि ये कैंसर है, इन्फेक्शन है. तो हम क्या करते हैं, ब्रोंकोस्कोप मोडालिटीज़ के थ्रू अंदर जाके जो प्रॉब्लम है वहाँ से या फिर सैंपल लेते हैं या फिर टिश्यू बायोप्सी लेते हैं और माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करके फाइनल डायग्नोसिस दे के उससे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं. सो इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट मेनली डज इंटरवेंशंस. उसमें भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं जहाँ पे हम डायग्नोसिस आपको देते हैं कि प्रॉब्लम क्या है करके, और ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं. मतलब अगर कोई वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर से निकालने के बाद एयरवे नैरो हो जाता है, उसको बलून करके हम ओपन करते हैं. कभी कभार खाते वक्त तो पहले से कोई प्रॉब्लम्स है तो खाने की चीज़ लंग्स के अंदर जाने का चांसेस रहता है, वो हम निकालते हैं. अगर पानी भरा हो लंग्स के बाहर, फेफड़े के बाहर, तो हम उसको ड्रेन करते हैं और फिर से ना आने के लिए प्रोसीजर्स करते हैं. तो ऐसे नॉट ओनली डायग्नोस्टिक बट थेरेप्यूटिक, मतलब ट्रीटमेंट वाइज भी हम प्रोसीजर्स करते हैं, जिसको थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन करके बोलते हैं. मैम, एक्चुअली पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कफ, कोल्ड, एंड उन लोग को मतलब ठीक नहीं होता है. हम लोग देखते हैं कि टीबी का ट्रीटमेंट कर लिया या एलर्जी हुआ है तो एलर्जी का ट्रीटमेंट कर लिया, फिर भी ठीक नहीं होता है. तो ऐसा कंडीशंस में आसाम में बहुत पेशेंट पाए जाते हैं. ट्रीटमेंट करते करते थक जाता है, क्या करेंगे, लास्ट में दे आर इन बिग ट्रबल.
तो ये टीबी या एलर्जी ना होके कुछ अलग भी हो सकता है क्या मैम? प्लीज गिव एन आइडिया टू द पीपल। सो जो पेशेंट्स हम देखते हैं वो बोलते हैं कि 1 साल से हमें सांस लेने में तकलीफ है, सांस लेने में साउंड आता है विजलिंग जैसा, खांसी कम नहीं हो रहा है। तो यूजुअली इनिशियली जो होता है पेरिफेरल सेंटर्स में जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होता है, आस्थमा ऐसा अज्यूम करके इन्हेलर स्टार्ट किया जाता है, या फिर टीबी ऐसा अज्यूम करके, क्योंकि वहाँ पे बायोप्सी लेने की कभी कभार फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन पेशेंट इम्प्रूव नहीं होता है क्योंकि वो आस्थमा नहीं रहता है, टीबी नहीं रहता है। कभी कभार ट्यूमर रहता है फेफड़े के अंदर, कभी कभार एयर पाइप के अंदर ट्यूमर रहता है जो टीबी और आस्थमा जैसा प्रेजेंट कर सकता है। कोई भी डॉक्टर देखे तो ट्रीटमेंट टीबी एंड आस्थमा का ही स्टार्ट करेगा। सो ऐसे अगर आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है और इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है तो कुछ और होने का चांसेस है, तब इवैल्यूएशन करवाना है, स्कैन्स करके देखना है कि क्या है, और वी हैव टू डू इंटरवेंशंस इफ नीडेड इन दीज पेशेंट्स, ताकि हमें एक आंसर मिल सके कि प्रॉब्लम क्या है, ताकि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए। ओके, एक्चुअली मैं অসমৰ ৰাইজক এটা কথা কৈ দিব বিচাৰোঁ ইয়াতে যে এনেকুৱা পেচেণ্ট হেল্থ চিটিত আহিছিল, মেডামে চেক কৰিছিল আৰু যেতিয়া তেওঁ ব্ৰংকস্কপি কৰি চালে গৈ দেখিলে যে তাতে কিবা খাদ্য এটা বজি আছিল, যিটোৰ কাৰণে তেওঁ ক্ৰনিক কাফত ভুগি আছিল আৰু ভাল পোৱা নাছিল বহুত দিনৰ পৰা। তো কথা হ'ল সেইটোতেই একেই আৰু টিবি বা আপোনাৰ এনেকুৱা চিকিৎসাই চলি আছিল, এলাৰ্জিৰ চিকিৎসাই চলি আছিল। তো কথা হ'ল এই যিবিলাক ডায়েগন'চিছ কৰাত যিবিলাক প্ৰব্লেম হয় সেই ডায়েগন'চিছবিলাক মেডামৰ জৰিয়তে হৈ আছে আজিৰ ডেটত গুৱাহাটী হেল্থ চিটিত। তো সেই ডায়েগন'চিছবিলাক যদি আপোনাৰ হোৱা নাই, আপুনি যদি সেইকাৰণে ভুগি আছে, ক'বতো নোৱাৰে যে আপুনি কি কাৰণত ভুগি আছে। তো তেনেকুৱা যদি আপোনাৰ হৈ আছে, আপুনি ইমিডিয়েটলি হেল্থ চিটিত আহিব লাগে আৰু মেডামে যেতিয়াই যায় হেল্থ চিটিত দেখাব লাগে। नेक्स्ट क्वेश्चन टू मैम, जैसे मतलब आप लोग तो लास्ट 4 इयर्स 10 इयर्स से आप लोग प्रोसीड्योर कर ही रहे हैं मैम, तो जो मोस्ट कॉमन प्रोसीड्योर आप यहाँ पे करते हैं तो वो प्रोसीड्योर मतलब क्या है, और उसमें कुछ लंग्स कंडीशंस का कुछ प्रॉब्लम होता है क्या उसके बाद, प्रोसीड्योर्स के बाद? सो नॉर्मली मोस्ट कॉमन प्रोसीजर जो हम करते हैं वो वॉशिंग करते हैं अंदर से, क्योंकि पेशेंट खांसी करने पे बलगम नहीं आ रहा होता है, टेस्ट के लिए भेजना है तो। सो मोस्ट कॉमनली ब्रोंकोस्कोप अंदर डाल के वॉशिंग करते हैं। वो ऑलमोस्ट लास्ट 10 ईयर से मैं कर रही हूँ, एंड मोस्ट ऑफ द सेंटर्स ब्रोंकोस्कोपी रहता है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी और एडवांस्ड इंटरवेंशंस जो होता है, अगर लंग्स के अंदर ट्यूमर है तो उससे बायोप्सी लेना, ईबस करके बोलते हैं, जो कहीं पे भी लंग्स के अंदर या लंग्स के बाहर ट्यूमर है छाती में तो वहाँ से बायोप्सी लेते हैं। तो ईबस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर्स वी डू। और ट्यूमर डीबल्किंग, मतलब अगर एयरवे में ट्यूमर है या फिर एयरवे नैरो हो गया है तो ओपन करके स्टेंट डालना, दीज आर ऑल वेरी कॉमन प्रोसीजर्स दैट वी डू, एंड दीज आर ऑल एयरवे प्रोसीजर्स। और जो प्लूरल एफ्यूशन करके बोलते हैं, जो पानी भर जाता है, उसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर्स वी डू ऑन डे टू डे बेसिस। ओके, तो मैम एट लास्ट आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज योर मैसेज फॉर द पीपल ऑफ आसाम। तो आसाम के पीपल के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज होना चाहिए, क्योंकि आप इतने दूर से ऑलमोस्ट मोर देन 2000 किलोमीटर यू आर ट्रैवलिंग टू आसाम एवरी मंथ फॉर द पीपल ऑफ आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट। सो आपके तरफ से एक मैसेज होना चाहिए, कोई भी ऐसे अगर आदमी आसाम में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपका एडवाइस क्या होगा? प्लीज मैम, प्लीज टेल। सो मैं असम ऑलमोस्ट लास्ट 3-4 मंथ से ओपीडी के लिए आ रही हूँ। लोग बहुत स्वीट है, लविंग है, वेलकमिंग है। सो आई एम ट्राइंग टू एक्सटेंड सर्विसेज इन इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी टू देम। माय एडवाइस वुड बी, आपके हेल्थ जो है आपके हाथ में है, डोंट नेग्लेक्ट एनी सिम्टम्स। खांसी है, थोड़ा सा है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, फीवर है, अभी रिसेंटली ट्रैवल किया उसके वजह से हो सकता है, ब्लड आया एक बार गले से आया होगा, ऐसे रीजंस मत दीजिए जो सिम्टम्स आप सफ़र कर रहे हैं बहुत दिनों से। थोड़ा सा भी आपको गलत लगे, थोड़ा सा भी लगे कि कम नहीं हो रहा है, इमीडिएटली ऑलवेज टेक एन ओपिनियन फ्रॉम डॉक्टर हुज नियर यू। डोंट नेग्लेक्ट योर सिम्टम्स, अर्ली अटेंशन टू योर सिम्टम्स एंड अर्ली डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ऑप्शंस मिलते हैं ट्रीटमेंट के लिए। आप नेग्लेक्ट करते जाए तो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा।
तो उस टाइम पे ट्रीटमेंट ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएगा एंड इट विल बिकम डिफिकल्ट ऑल्सो. So always take care of your health, take in charge of your health. You are responsible for your own health. So always remain healthy and take consultation as soon as possible when you face any respiratory symptoms. So thank you very much for your valuable suggestion, ma'am. আৰু অসমবাসীলৈ এইটো এটা ভাল এটা মেছেজ মেডামৰ ফালৰ পৰা গ'ল. যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ কাহ চৰ্দি এনেকুৱা যদি বহুত দিনৰ পৰা ভুগি আছে, ভাল পোৱা নাই, অফৰ লগত তেজ আহি আছে, ভাল পোৱা নাই, লাংছত টিউমাৰ হোৱা বুলি গম পাইছে, চিকিৎসা কৰিও ভাল পোৱা নাই, যিকোনো অসুবিধা যদি আপোনাৰ লাংছৰ ক্ষেত্ৰত যদি হৈ আছে, হাওঁফাওৰ ক্ষেত্ৰত যদি হৈ আছে, দেৰি নকৰি হেল্থ চিটি হস্পিটেলৰ যিটো ফোন নম্বৰ আছে ফোন কৰক. নহয়বা মোৰ এই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল নাম্বাৰ আছে, আপোনালোকে মোক ফোন কৰক. যিমান পাৰোঁ আপোনাক সহায় কৰিম মেডামৰ লগত কানেক্ট কৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত. আৰু সোনকালে সকলো মানুহ আৰোগ্য হৈ থাকিব লাগে, সেইটো আমাৰ কামনা. So thank you very much, ma'am. Once again, Thank you. thank you very much, ma'am, for your support for the people of Assam. Thank you. Thank you. Thank you.